बाहर का सुहाना मौसम देखकर रिया का दिल जैसे झूमने लगा था। सच में मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। रिया ने आज अपने सभी कामों से छुट्टी ले ली थी और एक लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला कर लिया और तैयार हो गई। उसने फौरन अमित को फ़ोन लगाया। अमित उसका मंगेतर था। कुछ ही महीनों में उनकी शादी होने वाली थी। फ़ोन की घंटी बज ही रही थी और वो बेसब्री से अमित के फ़ोन उठाने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अमित के बजाय उसकी सेक्रेटरी प्रीति ने फ़ोन उठाया और कहा कि सर मीटिंग में बिज़ी हैं। लेकिन रिया कहाँ मानने वाली थी। उसने प्रीति से कहा कि अमित से कह दो कि रिया का फ़ोन है, वो मेरे फ़ोन को इनकार नहीं कर पाएगा। तो प्रीति ने कहा, जी ठीक है, आप 2 मिनट रुकिए, मैं सर को फ़ोन देती हूँ। इस तरह रिया के जिद करने पर प्रीति ने फ़ोन अमित को दे दिया। अब दूसरी तरफ फ़ोन पर अमित था। अमित ने कहा, हेलो रिया, क्या बात है? रिया ने कहा, हेलो अमित, क्या कर रहे हो? अमित ने कहा, काम कर रहा हूँ भाई, और क्या करूँगा? रिया ने कहा, ज़रा बाहर नज़र डालो, देखो कितना हसीन मौसम हो रहा है। रिया कुछ और कहती इससे पहले अमित ने कहा, हाँ हाँ देख रहा हूँ, लेकिन अभी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूँ, इसलिए बाय। इतना कहकर अमित ने फ़ोन काट दिया। रिया तिलमिलाकर रह गई और गुस्से में बोली, उफ, ऐसे बोरिंग आदमी के साथ ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? इसे काम के सिवा कुछ और सूझता ही नहीं है। मेरी ख्वाहिशों का इसे ज़रा भी ख्याल नहीं है। न जाने पापा को इसमें ऐसा क्या नज़र आया कि मंगनी का फंदा मेरी गर्दन में डाल दिया। शादी और इस महाबोर इंसान से इससे तो अच्छा है कि किसी पत्थर से सर टकरा लूं। वो गुस्से में यूं ही बड़बड़ाती रही और शीशे के सामने जाकर अपने बालों को ब्रश से संवारने लगी। थोड़ी देर में उसने गाड़ी निकाली और गुस्से में अकेले ही हाईवे की तरफ निकल गई। रिया अपने पिता की इकलौती बेटी थी। जब वो सिर्फ 6 साल की थी तभी उसकी माँ गुजर गई थी। रिया के पिता ने उसको बहुत नाजों से पाला था और बचपन से आज तक उसकी हर ख्वाहिश भी पूरी की थी। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने ही अमित को रिया के लिए पसंद किया था। अमित एक समझदार, सुलझा हुआ और अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाला शख्स था। वो भी रिया से प्यार करता था, लेकिन उसे अभी शादी के लिए कुछ और समय चाहिए था, क्योंकि वो जानता था कि रिया में अभी बहुत बचपना है। कुछ दिनों के बाद रिया का घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था, क्योंकि उस दिन रिया का जन्मदिन था। शहर के बड़े बड़े और नामी लोग पार्टी में आए थे। रिया अपनी सहेलियों से घिरी हुई थी। वो बहुत खुश थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसे अमित का बेसब्री से इंतजार था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन अमित अभी तक नहीं आया था। केक कटने का समय हो गया था। रिया के पिता ने उसे केक काटने को कहा तो उसने कुछ देर और रुकने के लिए कहा। काफी देर रुकने के बाद उसने बेमन से केक काटा। अब धीरे धीरे सभी मेहमान भी जाने लगे थे। पार्टी खत्म हो चुकी थी। अब रिया को अमित पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मन ही मन सोचा, आज तो अमित ने हद ही कर दी। क्या वो मेरे लिए आज के दिन अपना काम नहीं रोक सकता था? मेरे लिए 1 घंटा ही निकाल लेता। क्या उसे मालूम नहीं कि मैं उसका इंतजार कर रही होंगी? ये सब सोचते सोचते उसका मन भर आया और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। थोड़ी ही देर के बाद अमित का फ़ोन आया। उसने जैसे ही फ़ोन उठाकर हेलो कहा, दूसरी तरफ से अमित ने एक ही सांस में बोलना शुरू किया, हेलो रिया, जन्मदिन मुबारक हो। माफ़ करना, मैं खुद तुम्हें आकर मुबारकबाद ना दे सका। दरअसल वो कुछ और कह पाता इससे पहले रिया ने फ़ोन ऐसे ही रख दिया। वो उसकी बातें सुनने के मूड में नहीं थी। रिया ने अपना मन बना लिया था कि अब वो अमित से शादी नहीं करेगी, क्योंकि अमित उसका कई बार इसी तरह से दिल दुखा चुका था। और आज जब वो उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं आया तो रिया का दिल पूरी तरह से टूट गया। वो उदास और नम आंखों के साथ ही सो गई। अगले दिन सुबह ही अमित रिया से मिलने के लिए उसके घर आया था और वो उसके लिए बहुत ही खूबसूरत तोहफा भी लाया था। रिया और उसके पिता नाश्ता कर रहे थे तो वो भी वहीं पर बैठ गया।
अमित ने बताया कि कल उसके ऑफिस के एक सीनियर एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया था और वो उन्हें ही लेकर अस्पताल गया था और पूरी रात वो वहीं पर था। रिया के पिता ने उसकी तारीफ की और कहा कि वो बहुत ही हमदर्द इंसान है। रिया चुपचाप बैठी सब सुनती रही पर कुछ बोली नहीं। अमित जानता था कि रिया उससे नाराज है। अमित थोड़ी देर तक ऐसे ही इधर उधर की बातें करता रहा। फिर उसने रिया के पिता से रिया को बाहर ले जाने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने इजाज़त दे दी, क्योंकि वो जानते थे कि अमित एक शरीफ लड़का है। रिया इनकार करना चाहती थी, लेकिन पिता के सामने रिया कुछ बोल ना सकी और घर के बाहर अमित के साथ आ गई। बाहर आकर रिया ने अमित से कहा कि वो उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहती है और ना ही उससे कोई रिश्ता रखना चाहती है। अमित ने रिया से पूछा कि इन सब बातों का क्या मतलब है, तो रिया ने कहा, मतलब साफ है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। अमित पल भर के लिए रुका, फिर उसने कहा, ठीक है, नहीं करना चाहती हो ना सही, पर अभी मैं तुम्हें जहाँ लेकर जा रहा हूँ वहाँ मेरे साथ चलो। फिर घर आकर मैं खुद इस रिश्ते से इनकार कर दूंगा, क्योंकि अगर तुमने अपने पिता से इस बारे में कहा तो वो तुमसे नाराज हो जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। रिया ने सोचा कि मैं अमित से रिश्ता ख़त्म करने वाली हूँ तो इसकी ये आखिरी बात मान लेती हूँ। ये सोचते हुए वो गुस्से में गाड़ी के अंदर बैठ गई, लेकिन पूरे रास्ते उसने अमित से एक भी बात नहीं की। घर से निकले हुए उन्हें 1 घंटा हो गया था और अब वो दोनों एक बहुत ही खूबसूरत रास्ते से होकर जाने लगे थे। अमित ने एक बहुत बड़े बागीचे में गाड़ी रोकी और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। रिया बाहर आई। गाड़ी से उतरकर जब रिया ने चारों तरफ देखा तो वो दोनों एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर खड़े थे। रिया का गुस्सा अचानक ही जैसे गायब हो गया था। रिया हैरान थी कि ये कौन सी जगह है। अमित सब कुछ समझ रहा था। उसने रिया का हाथ पकड़ा और उसे एक बेहद ही खूबसूरत रास्ते से आगे की तरफ ले जाने लगा। कुछ ही दूर चलने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा बंगला दिखा, जहाँ पर एक चौकीदार खड़ा हुआ था। अमित को देखते ही वो चौकीदार उसकी तरफ भाग कर आया और कहा, साहब, आपने आने की खबर नहीं दी। अमित ने थोड़ी देर उस चौकीदार से बातें की। फिर अमित ने उसे चाय नाश्ता लाने और दरवाज़ा खोलने को कहा। चौकीदार ने बंगले का दरवाज़ा खोला और चाय लेने चला गया। वो दोनों बंगले के अंदर गए। बंगला बहुत बड़ा और खूबसूरत था। अमित एक एक करके सारे कमरे खोलता गया और बोलता गया, ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, ये स्टोर रूम है, ये स्टडी रूम है, ये लाइब्रेरी है, ये कमरा बच्चों के लिए है, ये किचन और ये किचन गार्डन है। सच में एक एक चीज़ बहुत ही सलीके से सजी हुई थी। रिया ये सब देखकर हैरान थी। उसने फौरन ही अमित से पूछा कि अमित, ये किसका बंगला है और तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो और तुम ये सब कैसे जानते हो? तभी अमित अचानक से उसके करीब आया और बहुत प्यार से उसकी आंखों में देखने लगा। रिया की आंखों में बहुत से सवाल थे जो अमित समझ चुका था। अमित ने रिया से कहा कि इस बंगले में किसी चीज़ की कमी नहीं है सिवा तुम्हारे। हाँ रिया, ये बंगला मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। हाँ, ये तुम्हारा घर है। मैंने सोचा था कि शादी के बाद हम यहीं पर रहेंगे। तुमने एक बार मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरा पुराना घर पसंद नहीं है, तो मैंने तुम्हारे लिए ये बंगला बनवाया है। यहाँ की एक एक चीज़ तुम्हारी पसंद की है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि शादी के बाद तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी हो। हाँ रिया, मैं दिन रात मेहनत करता था सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि शादी के बाद मुझे ज़्यादा काम में जूझना ना पड़े और मैं सारा वक्त तुम्हें दे सकूं।
मैं इसीलिए अभी इतना काम करता हूँ कि शादी के बाद तुम्हें पूरा वक्त दे सकूँ, वरना लोग शादी के बाद घर बनाने की सोचते हैं और तब उन्हें बीवी बच्चों के लिए वक्त नहीं मिलता है। ये कहते हुए उसने एक गहरी सांस ली और रिया को बेडरूम में ले आया। वहाँ उसने अलमारी खोलकर एक फाइल निकाली और उसे थमा दी। रिया ने जब वो फाइल खोलकर देखी तो देखती रह गई, क्योंकि बंगले की रजिस्ट्री रिया के नाम थी। रिया अमित की तरफ हैरानी से देख रही थी। अमित थकी थकी आवाज से बोला कि मैंने ये घर तुम्हारे लिए बनाया, इसे सजाया संवारा ताकि तुम्हें ब्याह कर यहाँ लाऊं। खैर, मैं ना सही, जिसके साथ तुम शादी करोगी अब उसके साथ इस बंगले में रहना। मेरी तरफ से इसे अपनी शादी का तोहफा समझ लो। आखिर तुम्हें तोहफा देने का हक तो है ही मुझे, है या नहीं है? उसके ऐसा कहने पर रिया ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी जो वो कुछ कहती। थोड़ी देर के बाद वो दोनों लॉन में आए। रिया ने लॉन को चारों तरफ से अच्छे से देखा और फिर अमित से कहा कि लॉन बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें एक कमी है। तो अमित ने चारों तरफ देखा और पूछा कि क्या कमी है। रिया ने कहा, यहाँ झूला नहीं है। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा सुझाव है, मैं यहाँ झूला लगवा दूंगा। इतने में रिया अमित से शर्माते हुए बोली कि तुमने मुझसे पूछा नहीं कि झूला किसके लिए चाहिए। कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ, झूला हमारे बच्चों के लिए चाहिए। ये सुनते ही अमित बहुत खुश हो गया और उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और रिया ने शर्माते हुए अमित के सीने से लगकर अपना चेहरा छुपा लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और ऐसी ही